अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस चैनल पे आप सुनेंगे मौलाना साहिबान के प्यारे प्यारे बात मेरी यानी हीर की आवाज में। तो प्लीज सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं आज के बयान की तरफ। अपने इस बयान में डॉक्टर साहब फरमाते हैं, हजरत शेख बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत अपनी मुरीदों के साथ नमाज पढ़ने जा रहे थे तो गली तंग थी तो इस जानब से ना कुत्ता भी आ गया तो जाहिर है तलकीन आई गैप से, कोई दिल में ख्याल तो आया होगा। तो हजरत ने अपने कपड़ों को बड़ा समेटा और साइड हो गए कि कुत्ता गुजर जाए कहीं मेरे कपड़ों से न लग जाए। तो फिर ये तलकीन आई, गैब से आवाज आई, वो जो कुत्ता था ना वो बोल उठा, अर्ज करते हैं, ए बायजीद क्यों मुझसे इतनी नफरत कर रहे हो? आपने फरमाया, तू नजस है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े खराब कर देगा, मैं तो इसलिए पीछे हटा हूँ। तो कुत्ता आगे से कहता है, हजरत अगर मैं गीला हूँ तो फिर मैं नजस हूँ, फिर नापाक हूँ, अगर खुश्क हूँ तो फिर तो मैं नापाक ही नहीं, अगर आपके कपड़ों से लग भी गया तो कुछ नहीं होगा, अगर गीला हूँ तो लग गया तो फिर आपके कपड़े नापाक करूँगा। लेकिन फिर भी मेरी नापाकी ऐसी नापाकी है कि 3 बार का जो पानी है वो इस नापाकी को दूर कर देगा। लेकिन बायजीद कभी तूने अपनी नापाकी पे गौर किया? मेरी नापाकी तो वो है जिसको 3 पानी दूर कर देते हैं, लेकिन तेरी नापाकी तो वो है जिसको 7 समंदरों का पानी भी नहीं धो सकता। जा जाके पहले अपनी नापाकी दूर कर। ये अंदर की नापाकी और क्योंकि बात इन सब बाबों की एक होती है, अंदाज जुदा होते हैं, तो फिर यही बात है जिसने अपनी मैं मुकाली हजरत इसका काम तो हो गया। करीम है और कितने करीम है मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये हफ्ते की रात थी जो पिछला गुजर गया। प्रोग्राम से आते आते मुझे 12 बज गए। जब मैं घर आया तो छोटा बेटा, मेरा सबसे छोटा बेटा रो रहा था तो उसकी माँ टहल रही थी एक कमरे से दूसरी कमरे की तरफ। मैंने इसको बड़ा चुप कराया तो इसकी माँ कहती कि ईशा के बाद से इसकी तबीयत खराब है, सलसल रो रहा है। मैंने बड़ा चुप कराया है, नहीं कर रहा। तो इसने कहा चले हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो हॉस्पिटल ले गए, वो डॉक्टर ने चेक किया, इसने कहा बच्चे का गला खराब है। और जब भी बच्चों का गला खराब होता है ना, साथ फिर इनके कान भी दर्द होते हैं, इसके कान में दर्द है इसलिए रो रहा है। इसमें वो दवाई वगैरह इंजेक्शन भी डाले। खैर बच्चे की तबीयत संभल गई, हम लेकर घर आ गए। अब ज़ाहिर है बच्चे की तबीयत खराब थी, इसकी माँ ने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी थी, मैंने फ़र्ज और सुनते पढ़ ली थी, वितर और नवाफिल मैंने भी नहीं पढ़े थे। वो बच्चा सो गया, हमने इसको चारपाई पे लटाया, आगे मैंने नमाज शुरू कर दी, मेरे पीछे मेरे बेटे की माँ ने नमाज शुरू कर दी। अब मेरी वितरों की ना दूसरी रकत थी, जाहिर है माँ की भी यही होगी, वो फ़र्ज पढ़ रही थी, मैं वितर पढ़ रहा था, या इसकी तीसरी रकत होगी या इसकी भी दूसरी होगी। अब इसकी आँख खुल गई, इसने बड़ी शिद्दत से रोना शुरू कर दिया। तो हर मसले की रूह से आप नमाज तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो चारपाई से बस गिरने ही वाला था। दूध उबर रहा है, बीबी नमाज पढ़ रही है तो नमाज तोड़कर दूध बचाए। कोई कुएं में गिर रहा है, नमाज तोड़कर इसको बचाओ। पहले तोड़ सकते थे लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं तोड़नी। कोई बाप था ना हजरत, मोहब्बत तो थी औलाद की लेकिन दिल थोड़ा सख्त। लेकिन इधर क्या था, इधर माँ थी। इसने क्या किया, इसने नमाज तोड़ के बच्चे को जाकर चारपाई से उठा के सीने से लगा लिया। अब मैंने वितरों की तीसरी रकत पढ़ी तो मैं मसल्ले पे बैठकर मैं रो पड़ा। नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह जल्ला शाना बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। अगर एक माँ की मोहब्बत ये है तो फिर इसकी मोहब्बत क्या होगी? अगर एक माँ की मोहब्बत ये है कि इसने नमाज तोड़ के बच्चे को सीने से लगा लिया तो फिर तसव्वुर करो जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, इसकी मोहब्बत क्या होगी? इसकी मोहब्बत के आगे तो किसी की मोहब्बत नहीं होगी। तो वो अल्लाह कितना अपने बंदों से मोहब्बत करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह।